हमने कल की क्लास में ली चैटलेट प्रिंसिपल को पढ़ा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रिंसिपल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी समय देकर के हमने उसको पढ़ा था। ये मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको पूरे को रिवाइज कर देना है। बताइए, बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन। बहुत अच्छे। बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, फंस गए। बात सुनो, मैंने बोला बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बैकवर्ड डायरेक्शन। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। क्लियर? बहुत से। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन समझ गए? हाँ, ले लेना है ना। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? बहुत अच्छे। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय इंक्रीजिंग द कैटलिस्ट, बिकॉज द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सुनिए सुनिए, क्वेश्चन है एसर्शन रीजन में। एसर्शन दिया है क्या? बाय एडिंग द कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रीजन में दिया है सिंस द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। समझ ना? ए फॉल्स है, आर ट्रू है। रिएक्शन के रेट को तो बढ़ाएगा, ये तो सच है, लेकिन सर दोनों के रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोलो, ये लड़के ध्यान दो। बाय इंक्रीजिंग, वेरी गुड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? बहुत अच्छे। बताओ, 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3। 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3 में प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3, तो इधर 3 मोल उधर 2 मोल, तो प्रेशर बढ़ाने पर। क्लियर है? बाकी भी रिवाइज कर लोगे ऐसे ही? बहुत अच्छे। अब बस क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए, ठीक है ना। फिर कह रहा हूं कि पेपर में क्वेश्चंस बहुत काम के आएंगे, उनको पढ़ना है। लिखिए पहला क्वेश्चन, बड़ा गजब क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है पहले भी पेपर में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसलिए चांस फिर से बन जाते हैं। लिखें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus Br2 gives out 2HBr, है ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus Br2 gives out 2HBr एट। अब ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस ये करा के इक्विलिब्रियम ओवर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कौन सा इक्विलिब्रियम शुरू होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कुछ नहीं है फिजिकल इक्विलिब्रियम में। फिजिकल इक्विलिब्रियम तो शुरू में ही बता देता ना, टाइप्स ऑफ। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, कोई भी चीज, दो चीजें दो फेज में एक जगह जहां लाई कर जाए वहीं पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है ना। पेपर में आने के उसका कोई चांस नहीं बनता, ठीक है ना। क्लियर? लेकिन चलो फिर भी उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। लिखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus Br2 gives out 2HBr at 1024 केल्विन। ध्यान देना, क्वेश्चन बढ़िया है। एट 1024 केल्विन इज 1.6 इंटू 10 की पावर 4, 1.6 इंटू 10 की पावर 5 है, सॉरी, अच्छा 1.6 इंटू 10 की पावर 5। बताइए, यूनिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यूनिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं? सर NP बराबर NR है, NP बराबर, तो KP बराबर केसी, एनपी बराबर एनआर तो केपी बराबर केसी और यूनिट लेस। ये दो बातें तो फिक्स हो गई, ठीक है ना। बहुत अच्छे। तो इसने कहा
फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर है ना ऑफ ऑल गैसेस, सारी पहली बात तो ये गैसेस ही हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, सभी गैसेस का इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इफ 10 bar of HBr, 10 bar of HBr is introduced into a sealed container, introduced into a sealed container at 1024 Kelvin, at 1024 Kelvin। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? क्या दे रखा है ये क्या दे रखा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। वैभव क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, है ना। क्या कहा है? एक रिएक्शन दिया है हमें, है ना, H2 + Br2 गिव्स आउट 2 HBr, और कहा है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1024 केल्विन पर कितने के इक्वल है? 1.6 × 10⁵ के इक्वल है। बताइए कि सभी गैसेस का प्रेशर कितना होगा इतने ही टेम्परेचर पर। क्या गजब क्वेश्चन पूछा है। अगर हमने क्या किया हो, अगर हमने 10 बार प्रेशर लेकर HBr को कंटेनर में, सील्ड कंटेनर में क्या कर दिया हो? इंट्रोड्यूस कर दिया हो। इंट्रोड्यूस करना मतलब भर देना। समझ में आ रही बात? बार बार कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी रेंज के बहुत बाहर है, आप चिंता मत करिए, मैं करवाऊंगा, इसलिए पूरा फोकस मेरी तरफ करिए, ठीक है ना, क्योंकि होना नहीं है डायरेक्ट आपसे, ध्यान से पहले समझो। इस टाइप का जब एक करा लूंगा फिर आपसे कहूंगा कि अब करिए अगले क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या बताने की कोशिश की है, एक सील्ड कंटेनर में, बंद बर्तन में हमने इतना टेम्परेचर 1024 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर है ये, ठीक है ना, 1024 केल्विन, लगभग 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, समझ लो ना, बहुत ज्यादा हाई है। एज वेल एज 10 बार प्रेशर, ठीक है ना, ठीक ठाक प्रेशर है, ठीक है ना, समझ मेरी बात। तो इतने प्रेशर पर हमने क्या किया, सील्ड कंटेनर के अंदर, एक बंद बर्तन के अंदर HBr को भरा। किसको भरा? HBr। H2 और Br2 के कॉम्बिनेशन से HBr बनता है, लेकिन HBr के थर्मल डिकम्पोजिशन से H2 + Br2 बन जाता है। क्लियर? अगर मैं HBr को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भर रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो HBr ब्रेक होगा और किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? H2 + Br2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में रिएक्शन दिया है H2 + Br2 गिव्स आउट 2 HBr, और हमसे बात कर रहा है कि HBr इंट्रोड्यूस किया है। बात बार बार कह रहा हूं, एक क्वेश्चन में से कई काम करवा लिया आपसे, कई काम। यानी पहले तो सबसे पहले आपको ध्यान ये लगाना है कि हमें इस रिएक्शन का KP दे रखा है, पर हम ये वाली रिएक्शन का KC यूज नहीं करेंगे, इस वाली रिएक्शन का KP या KC यूज नहीं करेंगे। किसका KP या KC यूज करेंगे? इसकी रिवर्स रिएक्शन का KP या KC यूज करेंगे। और अगर हमें किसी रिएक्शन का KP या KC पता हो तो क्या हम उसकी रिवर्स रिएक्शन का KP या KC नहीं पता कर सकते? कर सकते हैं। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस बात समझने वाली है। तुम वो काम तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता ये करना क्यों है। बात समझ लो ना, बार बार कर। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि बच्चे देखो, इतना फोकस करना है चीजों पर कि उसने रिएक्शन तो दी है ये कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतने टेम्परेचर पर इतना होता है, ठीक है, लेकिन हमसे कह क्या रहा है, हमने एक सील्ड कंटेनर के अंदर HBr को फिल कर दिया। मयंक ध्यान लगाओ मेरी बातों पर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है, ठीक है। 1024 केल्विन पर हमने क्या कर दिया, HBr को फिल कर दिया सील्ड कंटेनर के अंदर। क्लियर? तो भाई वो अब बताइए कि इन सभी गैसेस का, अब सभी क्यों कह रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय पर तीनों पाई जाएंगी। इक्विलिब्रियम के समय पर हमने इंट्रोड्यूस क्या किया, केवल HBr। हमने कंटेनर में भरी थी क्या, केवल HBr, लेकिन वो HBr ब्रेक होकर के उसके कुछ मॉलिक्यूल, सारे नहीं, पूरी HBr खत्म हो गई होगी क्या? कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तक आप सर उसमें से ना प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कराएंगे तब तक नहीं होगी। बस आपको अगर किसी रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंज्यूम कराना है, कौन सी रिएक्शन में? रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट को कंज्यूम कराना है, पूरा खत्म करना है, तो एक ही रास्ता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको यूज करते जाइए। समझ गए ना, उसको यूज करते जाइए। क्लियर? बहुत अच्छे।
अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है HBr को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो H2 और Br2 में टूट जाएगा, और बच्चों H2 और Br2 में टूटने के बाद तीनों के तीनों कंपोनेंट पाए जाएंगे कंटेनर के अंदर। हमें उन तीनों का क्या पता करना है, प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना था, 10 बार। जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो कितने प्रेशर पर इंट्रोड्यूस किया था, 10 बार प्रेशर पर। अभी कोई डाउट है नहीं? तो हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से सबसे पहला काम तो सर मैं ये कर लूंगा कि 2HBr गिव्स आउट H2 प्लस Br2। ये होगी मेरी रिएक्शन, मेरी रिएक्शन ये होगी। क्वेश्चन में वो दे रखी है लेकिन हमारी रिएक्शन ये होगी। क्यों? क्योंकि हमने HBr को एज ए रिएक्टेंट लिया है। शुरुआत में H2 Br2 तो देना, हमारे पास क्या था, HBr, और उसको हमने भर दिया कितने प्रेशर पर, कंटेनर के अंदर 10 बार प्रेशर पर। क्लियर? तो सर इसका मतलब हम ये रिएक्शन लिख चलेंगे। इस रिएक्शन का केपी मुझे जल्दी से आप बता दीजिए। तो हम कहेंगे सर उसका केपी अगर इतना है तो इसका केपी कितना हो जाएगा, 1/kp हो जाएगा। केपी डैश जो है 1/kp हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि वो इसकी जस्ट उल्टी रिएक्शन है, और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन को रिवर्स कर देने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। क्लियर ना? बहुत अच्छे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1.6 × 10⁵ इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से जो भी होगा, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। क्लियर? चलो जी, अब क्या करना है, हमें पता करना है सर इक्विलिब्रियम के समय के इंडिविजुअल प्रेशर। कैसे पता करोगे इंडिविजुअल प्रेशर? ना हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम के समय पर कितने मोल हैं किसके, कुछ नहीं पता है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? सबसे पहले इनिशियल मतलब एट t = 0। क्लियर? जब शुरुआत में रिएक्शन कराई जा रही होगी तो उस समय इनिशियली प्रेशर कितना रहा होगा, 10 बार। HBr का प्रेशर कितना था, इसका कितना था, बोलो ना यार, दिमाग लगा के नहीं पढ़ रहे हो। मैं बहुत मजे लेके इसको कराना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को, और तुम नहीं समझा जा रहे। लेकिन वाह कह रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के मत लो इसको। शुरू में ही बोल देता कि तुम्हारी रेंज के बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो अभी बात ध्यान समझो। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तब HBr का प्रेशर कितना था, 10 बार। इसका कितना था, ये था ही नहीं। जब कोई था ही नहीं तो उसका प्रेशर कहां से आ गया सर? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करी उसका प्रेशर कहां से आ गया? इसका मतलब 0, इसका मतलब 0। नहीं समझे? इनिशियली एकदम शुरुआत में t = 0 पर इसका प्रेशर 10 बार, इसका 0, इसका 0। लेकिन जैसे जैसे सर टाइम बीता होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा। कुछ समय के बाद क्या हो गया होगा सर, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा तो सर ये भी रहेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों की एग्जिस्टेंस पाई जाएगी। अब तीनों प्रेशर लगा रहे होंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सर ये दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति मतलब समझते हो, पैदा कहां से हुए दोनों? ये दोनों कहां से पैदा हुए? यहां से सर। ये टूटा होगा तो ये पैदा हुए होंगे ना। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सर ये टूट गया, मींस इसके कुछ मोल कम हो गए होंगे, और जितने मोल इसके कम होते जाएंगे इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। मोल कम होते जाएंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन कम होते। और सर आपने कल ही बताया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक कि अगर मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा होता है उसका प्रेशर भी ज्यादा। मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मोल फ्रैक्शन, है ना? तो इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा तो इसका प्रेशर कम होता जाएगा, और इनका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। मान लिया कि इनका प्रेशर इक्विलिब्रियम के समय पर कितना घट गया, ठीक है, 10 में से कुछ घट गया सर। कितना था इसका? टोटल 10 था। इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते इसका प्रेशर 10 से घटकर 10 - p हो गया। क्लियर? तो भाई इसका प्रेशर कितना हुआ होगा सर? अगर इसके 2 मोल घटते हैं, ध्यान सुनना, अगर इसके 2 मोल घटते हैं तो इसका 1-1 मोल बनता है। क्लियर? तो इसका अगर 2 मोल, अगर इसके मोल फ्रैक्शन में 2 की कमी आती है तो इसके मोल फ्रैक्शन में 1-1 की इंक्रीमेंट आता है। क्लियर है? गजब क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री सब लग गया इसमें एक क्वेश्चन में। क्लियर? इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन जितना घटेगा, ये क्वेश्चंस क्लास में नहीं बताए जाएंगे, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जबकि बता के भेज रहा हूं, एनसीईआरटी जाके देखना, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, 10 - p, अगर इसका प्रेशर p घटा होगा तो बोलो इनका कितना बढ़ गया होगा? वेरी गुड, क्या कहने हैं, मजा आ गया, बस दिल खुश हो गया। जो बच्चा ध्यान सुनना है वो इस बात को बता पा रहा होगा। अब देखो बताओ क्या ऐसा हुआ, अंदर से एकदम फील आता है ना यार, मैं सोच के बता दिया हूं p/2 और वही लिखा सर ने। ये बहुत एक अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंस लाता है। क्यों? क्योंकि तुम जिस दिमाग लगा के बताया ना कि सर जब आप बोल रहे हैं 2 मोल इसके घटे तो 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, 10 मोल इसके घटेंगे तो 5 इसके 5 इसके बनेंगे। सर कुल मिला के रेशियो जो है 1:1/2 का रहेगा।
क्लियर है ना? एक ये टूटेगा तो ये आधा बनेगा, ये दो टूटेंगे तो एक बनेगा। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया 10 माइनस पी और ये हो गया p/2 इतने में कोई डाउट? ये क्या है तीनों? ये सर इक्विलिब्रियम के समय के प्रेशर्स हैं, इक्विलिब्रियम के समय के सबके इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं। क्लियर? तो सर इनकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? kp डैश। क्लियर? क्या आ जाएगा इनका kp डैश? सर इसका kp डैश आ जाएगा सर p ऑफ H2 इंटू p ऑफ Br2 अपॉन में p ऑफ HBr का होल स्क्वायर। क्लियर? और सर ये मुझे पता है पहले से, वो रहा, ठीक है ना? तो मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने यूज कर लिया 1/1.6 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू p ऑफ H2 कितना है सर? p/2, p ऑफ B ये कितना है? p/2 अपॉन में कितना है? 10 माइनस p का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। किसकी वैल्यू आ जानी है? p की। जैसे ही p की वैल्यू आ जाएगी तो हम बता देंगे कि इक्विलिब्रियम के समय पर इसका कितना है प्रेशर, इसका कितना है और इसका कितना है। यही हमसे पूछा है उसने। बोलो बात समझ में है कि नहीं? सिर्फ अब आगे तो मैथ्स लग रही है, वो आपको लगानी है। 1.6 इंटू 10 की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? p²/4 अपॉन में 10 माइनस p का होल स्क्वायर, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1, बाहर वालों को बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई, 1/1.6। इसको कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 16 इंटू 10 की पावर -4। नहीं समझे? बहुत अच्छे, वेरी गुड सर। इसको कर लेते हैं p²/4 टाइम्स ऑफ, क्या मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया क्वेश्चन करके। मजाक नहीं कर रहा हूं, कभी कभी एक घंटे में एक क्वेश्चन करके भी मेरा मन खुश हो जाता है, और कभी कभी एक घंटे में 10 क्वेश्चन करा के भी दिल खुश नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये आपकी रेंज के काफी बाहर था, बिना कराए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था आपसे, ठीक है ना? इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं बुक में, ठीक है ना? एक समझ लिया, बाकी हो जाएंगे आराम से, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है इसमें, मेन बार बार कह रहा हूं, ये मेन है, समझ गए ना? अच्छा बताओ, अगर यही मैंने लिया होता 2NH3 गिव्स आउट N2 + CH2, 2NH3 गिव्स आउट N2 + 3H2, तो फिर मैं कहता, मान लीजिए मैं कहता 10 माइनस p, तो फिर वो कितना बनता सर? ये नहीं समझे, यहां ध्यान लगाओ। 2NH3 गिव्स आउट दे रखा होता मैंने क्या? N2 + 3H2। बच्चे यहां 2:1 का रेशियो है। अगर ये p प्रेशर रिड्यूस होगा तो सर ये p/2 इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर सर ये इसके 2 मोल घटते हैं तो इसके 3 मोल बनते हैं, समझ गए ना? तो अगर ये p घटा होगा तो ये कितना बड़ा होगा? 3/2 टाइम्स बड़ा होगा, 3/2 टाइम्स। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का भाई, इसका ये 1.5 गुना है ना, तो सर अगर इसका p प्रेशर घटा होगा तो उसका 1.5 p हो गया होगा, 1.5 p। बार बार कह रहा हूं, यही ध्यान लगाना है बस। क्लियर है? सारी कहानी इसमें है, बस इन 2 लाइनों में, उसके बाद आसान है सब कुछ, ठीक है? अब बताओ क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर मैंने ऐसा कर लिया, इसको अभी भी मैं क्या कर लूंगा सर, मैं इसको लिख लूंगा चालाक होना, इसलिए 1/10 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, और सर इसको लिख दूंगा p/2 इंटू 10 माइनस p का होल स्क्वायर। बोलो ये चालाकी समझ में आ रही है क्या की है? पक्का? बहुत अच्छे। इसको इससे क्या कर दूंगा सर? कैंसिल कर दूंगा, क्वाड्रेटिक का झमेला भी खत्म, क्वाड्रेटिक का झमेला भी खत्म। हाँ, जहां तुम्हारा मन करे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक का झमेला खत्म हो गया, लीनियर बच गई, तो आराम से सर सॉल्व हो जाएगी। बोलो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी भाई 20 माइनस 2p, 20 माइनस 2p इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 2p। समझे ना? ये आ जाएगा सर 20 माइनस 2p बराबर 400p, तो ये हो जाएगा सर 20 बराबर 402p। सर p बराबर आ जाएगा 20/402। समझे ना मेरी बात? इससे इसको डिवाइड करा देना, आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको बता ही देता हूँ, डायरेक्ट आंसर है ना इसका, क्या आया होगा? p की वैल्यू आई होगी, हाँ वेरी गुड, 20/402। ये आ रही है भाई 4.98 इंटू 10 की पावर -2, 4.98 इंटू 10 की पावर -2। बताओ इस फंडे को, बताओ ये कैसे लाया मैं? बताओ नंदिनी। सर ऊपर पहले मैंने क्या कर लिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। जिस 100 से डिवाइड किया वो ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो गया, और इसके 2000 हो जाएगा। 400 से सर 2000 को डिवाइड कराऊंगा, 400 से करता तो 5 आता, 402 से किया तो 5 से थोड़ा सा कम आएगा, 4.98। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। तो 4.98 इंटू 10 की पावर -2, ये p आ गया। तो बताइए HBr का प्रेशर इक्विलिब्रियम के समय पर कितना होगा? तो बोलेंगे सर 10 माइनस दिस, यानी 10 माइनस 0.049, या कह लो 10 माइनस 0.05, ज्यादा ज्यादा अगर बहुत अप्रोक्सीमेटली लोगे तो। क्लियर? बहुत कम घटा है। क्लियर? इसका कितना हो गया होगा सर? इसका हो जाएगा 0.049/2 बार। नहीं समझे? ये 10 की पावर -2 को इधर ले गया ना, 0.04 कहता रहा हूं, ठीक है ना, बार। बोलो, और इसका भी कितना होगा?
बाई 2 बार हो जाएगा। बहुत अच्छे, नोट करिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था बहुत। पीयूष समझ में आया कि नहीं, है ना? लिखिए, अरे क्वेश्चन लिखे भाई। A sample of HI is placed in a flask. A sample of HI is placed in a flask, है ना? A sample of HI is placed in a flask. पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर समझाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। A sample of HI is placed in a flask. जैसे अभी क्या भरा था, HBr, अभी क्या ले लिया, HI, ठीक है ना? HI placed in a flask at a pressure of 0.2 atm. At a pressure of 0.2 atm. At a pressure of 0.2 atm. Clear? At equilibrium. At equilibrium. Full stop लगाने के बाद. At equilibrium, the partial pressure of HI is. At equilibrium, the partial pressure of HI is 0.04. At equilibrium, the partial pressure of HI is 0.04 atm. ठीक है, 0.04 atm. What is Kp for the reaction? What is Kp for the reaction? 2HI gives out H2 plus I2. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले समझ लो आराम से, एक बार फिर क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, ऐसे समझा रहा हूं, लिख तो लिया आपने। इसका कहना यह है कि हमने जब HI को किसी कंटेनर में फिल किया तो उस समय उसका प्रेशर कितना था, 0.0 नहीं, अच्छा 0.2 atm, यानी कि एक तरीके 0.20 atm। ठीक है, ओके जी। इक्विलिब्रियम के समय पर, इक्विलिब्रियम के समय पर उसका प्रेशर कितना था, 0.04। यही तो बताया ना, इक्विलिब्रियम के समय पर प्रेशर इतना था। द एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, ओके जी, ठीक है, 0.04 atm। व्हाट इज Kp फॉर द इक्विलिब्रियम, हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम के समय पर Kp मतलब सॉरी कितना होगा, Kp बताना है, Kp, ठीक है। बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा, सुनो ध्यान से, छोड़ो, एट t = 0 मतलब इनिशियल, इनिशियल में HI कितना था, 0.20, ये 0, ये 0। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, सर ये हो गया 0.04। तो अब देखो ध्यान सुनो, सिंपल फंडा है, शुरुआत में ये 2 था तो ये 0 था, मतलब, लेकिन अगर इसके 2 मोल घटे होंगे तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बना होगा। क्लियर है? तो सर अगर इसका प्रेशर 0.04 हो गया, 0.04 हो गया, मतलब कितना घट गया, 0.20 में से 0. इतना रह गया, घटा कितना, 0.16 यार, क्या कर रहे हो यार, 0.4 बोले तो 0.20 माइनस 0.16, नहीं समझे सर, 0.20 में से इसको घटा दूंगा तो इतना बचा। उसने अब की बार बार कह रहा ये नहीं बताया कितना घटा, ना हमने माना, पिछली बार तो हमने मान लेते कि मान लो P घटा होगा क्योंकि देर ही रखा था, अब की बार उसने ये तो बताया नहीं कितना घटा, बस ये दे दिया घट के कितना रह गया, कितना रह गया, 0.04। इसका मतलब घटा कितना, सर 0.16 घट गया। अगर इतना घटा, समझो ये वहां वाला 10 था, ये P है, समझो। बोलो, अगर तुम में से कोई भी समझदार बच्चा जिस तरह पिछली बार जवाब दिया था, यहां भी जवाब दे दो, ये कितना होगा, 0.0, ये कितना हो जाएगा, मजा आ गया। बोलो कोई डाउट हो तो भाई, अगर ये 2 मोल घटता है तो ये 1 मोल, ये 1 मोल बनता है। सर ये 0.16 घटेगा तो ये 0.16 का हाफ और ये 0.16 का हाफ बनेगा। बोलो कोई डाउट हो गया, काम खत्म। क्या पूछा हमसे, हाँ भाई स्टोइकियोमेट्री कहते हैं ना इस बात को, तो ये तो स्टोइकियोमेट्री बताती, केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री बहुत बड़ा रोल अदा करती है, मतलब रेशियो मेंटेन रहता है भाई। क्लियर? तो अभी बताया तो था मैंने, N2 + CH2 gives out 2NH3 वाला, उसमें अलग अलग डिफरेंट यहाँ 2 1 करके आ रहा है, सिंपल टाइप का देगा आपको पेपर में कर देगा तो, लेकिन मैंने अभी अमोनिया वाला भी बताया था। रेशियो देखना, अभी बताएंगे उसको भी, चलो बता देते हैं, है ना। पहले बताओ Kp कितना आएगा अब इसका, सर इसका Kp आ जाएगा P ऑफ H2 का इंटू P ऑफ I2 अपॉन सर P ऑफ HI का होल स्क्वायर आएगा।
इक्विलिब्रियम के समय का इसका पी कितना है सर 0.08 इंटू 0.08 अपॉन में सर 0.04 का होल स्क्वायर कोई डाउट सर क्या हो जाएगा ये 0.08 पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्यों? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं होती और कॉन्सेप्ट इनमें बढ़िया लग रहा होता है। तो इसका मतलब सर ये कट के 2, ये कट के 2, आंसर आ गया 4। बोलो कोई डाउट हो तो? इक्विलिब्रियम के समय का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना, तेजी के साथ। अच्छा ये जैसे अभी एक सवाल कर रहा था बच्चा, सर मान लीजिए कुछ ऐसा हो 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3, अलग टाइप का हो गया। यहाँ तो 1:1 वाले रेशियो थे दोनों, पिछली बार भी 2HBr था, अब की बार भी 2HI था। तो ऐसे बताओ, सुनो बस, अब छोटी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप मुझे बताओ। मान लो कि शुरुआत में इसका कितना था 10 इनिशियल एट इक्विलिब्रियम, बताओ कितना होगा इसका इक्विलिब्रियम के समय पर? इसका कितना हो जाएगा सर 10 माइनस पी, ठीक। तो इक्विलिब्रियम के समय पर, अरे नहीं तब यहाँ 2 है ना, अभी 2 रिएक्टेंट है, ओके जी ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम कहेंगे सर ये कितना हो गया 5, मान लीजिए 10 बार दिया 5 बार दिया, या फिर मैं कह रहा हूँ दोनों 10-10 बार पे ले लिया हमने, ठीक है ना, ओके। ये कितना होगा 0, क्लियर। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर इसका 10 माइनस 2p। अब आप कहेंगे सर ये 2p कहाँ से आ गया? अरे मैंने जानबूझ के ले लिया। अगर तुम्हें ना वो बाई 2 3/2 2/3 ये सब नहीं करना है तो जैसा दिया हो वैसा ही ले लो। मान लो कि इसका प्रेशर 2p घट गया, अगर इसका 2p घटा होगा तो इसका p घटा होगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस p। बोलो कैसे? सर यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, अगर इसके 2 मोल रिड्यूस होंगे कंज्यूम होंगे तो इसका 1 ही मोल कंज्यूम होगा, जो स्टोइकियोमेट्री होगी वही रहेगा। सर इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं, इसके 2 मोल बनते हैं, सर इसका हो गया होगा 2p, खत्म। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बस इतना करना है, हो गया। इसी तरह मान लो मैंने कह दिया भाई N2 प्लस CH2 गिव्स आउट 2NH3। अब इसको भी सुनो, जरूरी नहीं कि प्रेशर के टर्म्स में ही हो। मान लो कि मैंने कह दिया इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूं A, चलो A ले ली, और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है B, इसकी 0। इक्विलिब्रियम के समय पर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई होगी ना। मान लिया कि कितनी घट गई x, तो कितनी हो गई होगी A माइनस x। अगर इसकी x घटी होगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 3x घटी होगी, तो सर इसकी हो जाएगी B माइनस। अगर इसका 1x घटा होगा तो इसके 2x बने होंगे, सर हो गया काम खत्म 2x। क्लियर है? अभी को डाउट है? स्टोइकियोमेट्री के बेस पे लेके चल दो, ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ जाए आगे। ओके चलिए, मुझे लगता है आज इसमें काफ़ी है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में इतना काफ़ी है। मैंने इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन भी करा दिए, कॉन्सेप्ट भी समझा दिए। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट आपको रहता है तो कल की क्लास में फिर पूछिए दोबारा, ठीक है ना। क्लियर है? लेकिन मेरा आपको बार बार करो सजेशन है, मेरा मन है इसमें, अभी मुझे दिख भी रहे हैं और बार बार मुझे लालच भी दे रहे हैं वो क्वेश्चंस कि मैं और कराऊं, लेकिन क्योंकि समय उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं आप जाके घर पे ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जरूर लगा लीजिए। मैं केमिस्ट्री में हर बार ही कहता हूं कि आप एनसीईआरटी की ज्यादा बियॉन्ड मत जाओ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर डालो, काफी हैं वो, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लीजिए, जिनका पेपर नहीं है, जिनका पेपर उनको छोड़ो, लेकिन जिनका पेपर नहीं है जाके करेंगे क्वेश्चंस, ताकि उनके बिहाफ पर कल किसी और को भी जानने का मौका मिल जाए। अगर तुम कल करके आओगे और क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा आपसे कोई, तो मुझसे लाके पूछना, ठीक है ना। ओके चलिए, आज के लिए इतना काफी है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। फिजिक्स निकाल जल्दी से।